मैं हूं शुभम कुमार और आप अब एक ऐसी बातचीत को देखने जाएंगे जो बेबाक होगी, जो सच होगा और जो सीधे आपके सामने होगा। यूक्रेन में काफी लोग फंसे भी हुए हैं और काफी लोग वहां से निकलकर अपने अपने घरों तक पहुंच भी रहे हैं, पर ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिल रही हैं कि घरों से ये जो बच्चे हैं ये अपनी बात सामने रख रहे हैं। शायद यूक्रेन में इनसे पूछा तो गया था कि वहाँ की सच्चाई क्या है, पर जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ की सीधी परिस्थिति और साफ परिस्थिति देखने को मिलती है। मेरे साथ आज मौजूद है शुभलक्ष्मी बराल, जो कि उड़ीसा की हैं और यूक्रेन से हाल ही में लौट कर आई हैं। हाल ही में उनका प्लेन जब उड़ीसा के भुवनेश्वर में उतरा तो काफ़ी सारे नज़ारे देखने को मिले। देखा गया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद उनके साथ उनके सामने आए और उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भी मौजूद रहे। मेरे साथ मौजूद है शुभलक्ष्मी। तो शुभलक्ष्मी, स्वागत है आपका। कब आप लोग उड़ीसा आए और कैसी स्थिति अब उड़ीसा में लग रही है? आप लोगों को कैसी शांति मिल रही है? हम लोगों का कल फ्लाइट 5:30 पे लैंड हुआ था। अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। कैसी स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पे पहले हम लोग वहाँ पे जब यूक्रेन पे थे, खार्किव सिटी में, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। तो वहाँ पे कुछ भी सेफ़ फील नहीं हो रहा था। जब हम लोगों ने ट्रेन का इवोक्यूएशन और ट्रैवल, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था वो जर्नी। और जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किए थे उसके बाद हम लोगों को इंडियन एम्बेसी का बहुत कुछ सपोर्ट मिला था और दिल्ली पे हम लोगों को उड़ीसा भवन राज्य सरकार से बहुत सपोर्ट मिला था और खाने पीना रहने का और सब कुछ फ्री था वहाँ पे। जिस वक्त आप लोग निकल रहे थे उस वक्त जो रूस की सेना है वो कितने अंदर तक आ चुकी थी? वो हम लोगों का सिटी पे भी थे और बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और वहाँ पे घूम भी रहे थे मिलिट्री पोस्ट के। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है कि खार्किव और कीव में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो क्या सच में ये हालात जो है वहाँ पर ज़मीनी हालात वही है? हाँ, द मोस्ट अफेक्टेड एरिया में खार्किव और कीव ही जाता था, ये ट्रू है। अच्छा, तो वहाँ पर जो यूक्रेनियंस फंसे हुए थे, जो रूस के लोग अंदर आ चुके थे, तो रूसी लोगों का और यूक्रेनियन लोगों का बर्ताव भारतीय लोगों के प्रति कैसा था? कुछ लोगों का अच्छा था, बहुत ही वो हेल्प करते थे, और कुछ लोगों का थोड़ा रूड था, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सिचुएशन है। वो लोग भी फंसे हुए हैं, हम लोगों के पास शेल्टर है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो ये नेचुरल है। तो इसीलिए मे भी उन लोगों का बिहेवियर हम लोगों के कुछ लोगों का रूड था। अच्छा, जो लोग बताए जा रहे हैं कि बंकर में बुलाए जा रहे हैं या बंकर में बहुत से लोगों को रखा जा रहा था, तो क्या सिर्फ बाहर के देशों के लोगों को बंकर में रखा जा रहा था या वहाँ के लोग भी बंकर में रह रहे थे? सारे लोग बंकर पे रहते थे, वहाँ की और बाहर के भी। अच्छा, तो बंकर से बाहर निकलने का समय कितना था या बंकर में क्या इंतजाम थे आप लोगों के खाने पीने या सोने के? हम लोगों को बताया गया था जब मतलब सायरन के बारे में, जब कुछ सीवियर होगा तो सायरन इतना टाइम तक बजेगा, तो हम लोग चले जाते थे बंकर को। और उसके बाद बोला भी जाता था कि अभी सेफ़ है, तो हम लोग कुछ सामान खाने के लिए, तो इसीलिए फ्लैट को आते थे। तो यही था, पहले 2 दिन हम लोग पूरे बंकर पे थे, उसके बाद ये हुआ था। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ की जो पढ़ाई है और वहाँ की पढ़ाई में अंतर है, तो क्या अंतर है? कितने फीस का अंतर होता है या प्रैक्टिस का कितना अंतर होता है? आप लोग यहाँ से, भारत से यूक्रेन क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पर जो यहाँ पर नहीं है, भारत में नहीं है? भारत में बस सीट कम है और यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव है, और प्राइवेट कॉलेज में कोई मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत पैसा होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को सस्ते पे हो जाता है खाना पीना रहना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे पढ़ाई अच्छा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल थोड़ा लैक है, लेकिन और बाकी सब कुछ वहाँ पे अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे हम लोग आके हम लोगों को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए एक MCI का लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो इक्वल हो जाता है इंडियन डिग्री के तरह, तो इसीलिए इतना डिफ़िकल्ट जर्नी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर कितने लोग जो भारतीय हैं
वो सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं क्या? वहाँ पर और भी दूसरी पढ़ाई वहाँ होती है? बहुत सारे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेडिकल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और बच्चे भी वहाँ पे इंजीनियरिंग, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं। जैसे तस्वीरें आ रही थी कि रूस के सेना के लोग और कभी कभी देखा गया कि यूक्रेन के सेना के जो लोग थे वो भी भारतीयों को रोक रहे थे, या तो रूस की सेना के लोग भारतीयों को मार रहे थे या बाकी देशों के लोगों को भी मारा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई थी? क्योंकि वो इवाक्यूएशन के टाइम पे थे, तो वो पहले उनको मतलब उनकी यहाँ पे खुद का घर है, तो उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये जेन्युइन बात है। तो इसीलिए वो लोग पहले जाना चाहते थे, क्योंकि बहुत क्राउडी था, तो लोग खुद को बचाना चाहते, तो इसीलिए लोग खुद के ऊपर अटैक करते थे। कितने ऐसे भारतीय होंगे एक अनुमान के तौर पर जो वहां पर रह रहे होंगे? अभी तो मैं तो इतना सही मुझे पता नहीं है, लेकिन काउंट किया गया था 20,000। अच्छा, तो जब 20,000 लोग यहाँ से वहां जाते हैं तो वहां पर जब एक दूसरे से भारतीय मिलते हैं तो उनका क्या बर्ताव होता है, कैसा रुख होता है? इंडियन आप लोगों को अकेलापन कितना वहां पर महसूस होता अकेलापन है? कुछ भी फील नहीं होता है वहाँ पे। हम लोगों का फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, और जो भी पढ़ाई वगैरह की सब कुछ सही होता था वहाँ पे। इतना डिफिकल्टीज नहीं है इंडियन लोगों के साथ। अब जब आप लोग भारत आ गए तो जो पढ़ाई रुक गई या जो पैसा आप लोगों ने डाला वो फंस गया, उसके बाद क्या होगा, आगे क्या है? अभी हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं मिला है, बस वेट करने के लिए बोला गया है। और हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को बोला गया है कि हेल्प करने के लिए, तो उसका हम लोगों के ऊपर थोड़ा बिलीव है, जो होगा वेट करेंगे। जैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उड़ीसा राज्य की जो सरकार है वो ये कह रही है कि आप लोगों को पढ़ाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भारत में ही सब आप लोगों का देखेंगे। इसके बारे में कुछ नोटिस आया है या इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक अब तक पहुंची? इसका नोटिस दिया गया है, लेकिन ये अभी तक हम लोगों को उसका कंफर्मेशन के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन इसका नोटिस दिया गया है। जैसे आप लोगों के टीचर्स भी होंगे जो वहाँ पर फंस गए, या वहाँ की यूनिवर्सिटीज क्या कह रही हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे क्या करेंगे? हमारी यूनिवर्सिटी तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह बाहर मतलब स्टेट पे, उन लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी से क्या अब तक कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है, या वहाँ की यूनिवर्सिटी पे कोई आंच तो नहीं आई? हाँ, यूनिवर्सिटी 1-2 बिल्डिंग सुनने को आया था कि वो गिर चुका है, तो इतना कंफर्म नहीं है। आप लोग जिस जगह रह रहे थे कीव में, खार्किव में, तो आसपास के इलाकों में बॉम्बिंग कितनी थी, कैसी थी, कितनी तीव्र थी वहाँ की बॉम्बिंग? बहुत ही वर्स्ट था सिचुएशन, और वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा था। ये जो स्थिति है क्या ये अचानक हो गई, या जो प्रिपरेशन चल रहे थे वो धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ी? नहीं, ये पहले दिन से ही शुरू हुआ था, उसके बाद बहुत ही वर्स्ट होने लगा। लाइक हम लोगों को पता भी नहीं था ये होगा। जैसे आसार लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव है ये कम होंगे, या यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो सड़क पर उतर आए थे लोगों को देखने के लिए। क्या सिर्फ ये वीडियो के लिए था, क्या सिर्फ ये पब्लिसिटी के लिए था, या ज़मीनी हालत भी यही थी? ये तो पॉलिटिकल व्यू है, तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ये दिखा गया था कि वो आए थे बाहर, मतलब उनकी आर्मी में ज्वाइन किए थे। तो ये मैं भी खुद देखी हूँ पिक्चर्स में, मुझे रियलिटी में पता नहीं। वहाँ के सेना के बीच, जो यूक्रेन की जो सेना थी, उनमें कितना तनाव था या उनमें कितना प्रेशर था लोगों को बाहर निकालने और सेना से लड़ने के लिए? कुछ लोग हेल्प करते थे और कुछ लोग र्यूड भी थे, और वहाँ पे सोल्जर वगैरह हेल्प करते थे लोगों को। जैसे वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोगों के प्रति आप लोगों की क्या भावना थी, और दोनों की तरफ के लोगों के प्रति बिहेवियर कैसे था? वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे और अच्छे भी थे। हम लोगों का जो कुछ ज़रूरत होता तो देते थे।
और कुछ लोग ये सिचुएशन की वजह से ही वो लोग र्यूड हो गए थे, ये नेचुरल थिंग्स है, हम लोग उसकी वजह से उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब ये तनाव खत्म हो जाएगा तो क्या ऐसी आशा रखते हैं कि वापस यूक्रेन जाएंगे या भारत में ही सारा चीज़ अब करेंगे? मेरी तो 2 महीने थी, तो जो मेरे जूनियर्स वगैरह लोग हैं उन लोगों का कुछ ये किया गया है, लेकिन हम लोगों का तो 2 महीने के बाद एग्ज़ाम था जो मेरा फाइनल ईयर थी। तो ये वार कंटिन्यूटी होगा तो हम लोगों का डिग्री के बारे में मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है। अगर भारत में भी ऐसी सिचुएशन कल को आती है, भगवान करे ना आए, पर अगर आती है और आप लोगों के पास कल को डिग्री आ जाती है, तो क्या आप लोग यहाँ रहकर सारी चीज़ें करेंगे या आप लोग भी कल को भारत से इवैक्यूएट होंगे? सिचुएशन कल को, क्योंकि आप लोग डॉक्टर बन चुके होंगे, या सिचुएशन वर्स्ट होगा तो हम लोगों को भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ सेफ सिचुएशन है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, हम लोगों को इवैक्यूएट होना है। भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगी? क्या ऐसे सुझाव होंगे जो और बेहतर बनाया जा सके लोगों के इवैक्यूएशन को? अभी भी कुछ बच्चे हुए हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, और उन लोगों को जल्दी इवैक्यूएट करने से थोड़ा मतलब अच्छा होगा। और मैं बहुत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग अभी यहाँ पे हैं। टिकट वगैरह की सारे फ्री में दिए थे और अच्छे से वहाँ पे हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था उनकी वजह से। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे साथ शुभलक्ष्मी बराल बनी हुई थी और वहाँ के बारे में, यानी यूक्रेन के बारे में, हर एक स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और आप लोग भी साफ साफ तस्वीरें वहाँ के देख रहे थे। और बताया जा रहा था कि जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है, पर जब बातचीत की जाती है लोगों से तो वहाँ की सच्चाई के बारे में पता चलती है और वहाँ की असलियत के बारे में पता चलती है। साथ ही जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं या बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंतज़ाम की जा रहे हैं, वो आप लोग सुन रहे थे कि अब तक तो नहीं आया कुछ भी इस तरह का नोटिफिकेशन जो साफ साफ उनके बारे में जानकारी जुटा सके। पर आशा यही है कि बहुत जल्द ये जो छात्र हैं जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं, ये अपनी पढ़ाई जारी कर सकेंगे और बहुत जल्द अपने डिग्री को प्राप्त कर सकेंगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ से इस हालात में निकले कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से सारी चीज़ें अपनी लेकर वहाँ गए थे, पर लौट के आते समय या तो सिर्फ वो आ सके या तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी लाश को लाया गया। ऐसे लोग थे जो लोग जिंदा आ गए, और ऐसे लोग थे जो भारत को अपनी जन्मभूमि मानते हैं और भारत की ज़मीन पर उतरकर चैन की सांस ले रहे हैं। इसी तरीके से जब भी बनूंगा तब कुछ नई खबरों के साथ बनूंगा, कुछ नई तस्वीरों के साथ बनूंगा और सच्चाई के साथ आप लोगों को तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारे इस इंटरव्यू के सेशंस को। बहुत जल्द जुड़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और अपने डिजिटल के लोगों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत। नमस्कार।